विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हम फिर से हाजिर हैं और पहला प्रश्न इसमें हमारा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो ये कहलाता है निषेचन। इसके बाद ख है, परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो फल में। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। पौधे के जनन अंग है फूल, पौधे का जनन अंग है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये परागण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनन पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना कहलाता है कायिक या वर्धी जनन कहलाता है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। परागकणों से परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाता है। और नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है ये निषेचन। और बीज का प्रकीर्णन वायु, जल और के द्वारा होता है, तो जंतुओं के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में सही कथनों पर सही और गलत पर गलत का निशान आप लगाएंगे। स्पाइरोगाइरा तथा यूलोथ्रिक्स खंडन विधि से प्रजनन करते हैं, ये सही है। कलम लगाना कृत्रिम वर्षी प्रजनन है, ये भी सही है। इष्ट में जनन खंडन विधि द्वारा होता है, ये गलत है। और इष्टिकेसर पुष्प का नर भाग है, ये भी गलत है। और पुष्प के सभी भाग पुष्पासन पर टिके होते हैं, ये आपका सही है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 नंबर पर, स्तंभ क में दिए गए शब्द जो है स्तंभ ख के साथ मिलान कीजिए। जैसे कली या मुकुलन है तो इसका होगा इष्ट से, फिर आँख का आलू से, खंडन का होगा स्पाइरोगाइरा से, पंख का होगा मेपिल से, और बीजाणु का होगा डबल रोटी या फफूंद से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, निषेचन किसे कहते हैं। देखिए, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। देखिए, पौधे में अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। एक तो मुकुलन के द्वारा, खंडन के द्वारा, बीजाणु के द्वारा, वर्धा या कायिक प्रजनन के द्वारा। अगर मुकुलन की बात करें तो एक कोश के जीवों जैसे इष्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। इष्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है जिसे मुकुलन या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे जो है वृद्धि करके अपनी मात्र कोशिकाओं से अलग हो जाता है और नई इष्ट कोशिका बन जाती है। मुकुल की क्रिया इतनी तेज होती है कि कई नवीन मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए बिना एक ही श्रृंखला में पाए जाते हैं। अगर बात खंडन की करते हैं तो जब तंतुओं के टूटने पर उनके टुकड़े से नए नए पौधों का निर्माण होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स आदि शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। इसके बाद है बीजाणु। फफूंद में छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिससे अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बनती हैं जिसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु जो है प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं। बीजाणु हवा द्वारा विभिन्न स्थानों पर गिरते हैं और अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। शैवाल, मांस और फर्म आदि में भी बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। इसके बाद है वर्षी या कायिक प्रजनन। देखिए, जब पौधे के वर्धा भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे जन्म लेते हैं तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। ऐसे पौधे बिना बीज के भी उगाए जाते हैं। शकरकंद और आपका डहेलिया, सतावर में जड़ों द्वारा और आलू, अदरक, गन्ना आदि में तने द्वारा वर्षी प्रजनन होता है। 7 नंबर पर है हमारा शव परागण तथा पर परागण में अंतर लिखिए। जब परागकण अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्ववर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। यदि किसी पुष्प के परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि किसी पुष्प का जो है चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो देखिए, हम आपको ये पुष्प के जनन अंग आपको दिखा रहे हैं। ये पुष्प है, पुष्प की जो है अनुदैर्घ्य काट हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये हिस्सा वर्तिकाग्र का होता है, ये वर्तिका होती है और ये अंडाशय होता है। ये मादा जनन अंग है यानी कि स्त्रीकेसर के हिसाब से, और ये नर जनन अंग है पुमंग
ये पुंकेसर के हिसाब से ये परागकोश है, ये पुतंतु है और ये दल है। यहाँ पर अंड यानी कि अंड कोशिका है, यहाँ बाह्य दल है। तो इस प्रकार आप चित्र बना सकते हैं और ये अलग अलग भाग दिखा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। प्रश्न नंबर 9 हमारे पास है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में बीजों का उपयोग संतति बढ़ने में नहीं होता है। इसके विपरीत लैंगिक जनन में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। इस क्रिया में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 10, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए, प्रकृति में फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु, जल तथा जंतुओं द्वारा होता है। चिलबिल तथा द्विफल मेपिल जैसे पौधों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा महार के रोग युक्त जो बीज और सूरजमुखी के रोग युक्त फल हवा द्वारा उड़ उड़कर दूर तक चले जाते हैं। नारियल आदि फलों के आवरण तंतुमय रेशेदार होते हैं ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। पीपल, बरगद जैसे बीजों के जो वृक्षों के जो बीज पक्षियों द्वारा दूर दूर तक पहुंचाया जाता है और दरअसल पक्षी इनके फलों को खाते हैं मगर बीज पचा नहीं पाते और बीज के द्वारा बाहर आ जाते हैं। यही बीज उगकर नए पौधे बन जाते हैं। कुछ कांटेदार पौधों के बीज हुकनुमा होते हैं जिससे जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ पौधों जैसे मटर, अरंड आदि के फल झटके से फट जाते हैं जिससे बीज प्रकीर्णन हो उससे अपने पादप से दूर जाकर गिरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें ना केवल 10 ही क्वेश्चन है हमारे और यही हमने आपको करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।